ये वाला ब्लाउज़ आज मैं कट करना बताऊँगी। देखो ये फैब्रिक है, ये फ्रंट पार्ट है। तो सबसे पहले मैं कट करूँगी इसके लिए इनर। तो कपड़े को साइड में रखते हैं मेन फैब्रिक को, तो ये इनर है मेरे पास, इतना क्लियर है। तो कपड़े को पहले फ़ोल्ड करेंगे। कितना फ़ोल्ड करना है फ्रंट और बैक पार्ट के लिए, जितना भी आपकी चेस्ट हो उसका 1/4 करें और 2 इंच एक्स्ट्रा। तो ये मैं 38 साइज़ के लिए ब्लाउज़ कट कर रही हूँ। तो 38 का 1/4 करेंगे तो आएगा 9.5 और 2 इंच एक्स्ट्रा तो हो गया 11.5। तो मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया 11.5 इंच, इतना ठीक है। तो 11.5 आप फ़ोल्ड कर लें, 2 इंच एक्स्ट्रा लें, ठीक है। ये देखो 9.5 यहाँ तक आएगा और ये बचा हुआ 2 इंच एक्स्ट्रा। अब लेंथ का निशान लगाएंगे। 13.5 मेरे को लेंथ चाहिए तो मैं 14 पे मार्क करूँगी, 2 इंच एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए, तो टोटल हो गया 16 इंच। अब जहाँ 16 इंच का मार्क था वहाँ से मैंने कपड़े को पकड़ा और ऐसे फोल्ड कर दिया। अब ये डबल फोल्ड हो गया। हम फ्रंट और बैक एक साथ कट करने वाले हैं इसमें, क्योंकि हम सिंपल ब्लाउज कट करें। अब देखो टोटल लेंथ ही कितनी है, 16 इंच, इतना क्लियर। ये मैं 14 पे एक मार्क कर दे रही हूँ, ये लेंथ का निशान है। ये नीचे फोल्डिंग का। शोल्डर के लिए निशान लगा रही हूँ मैं 7 इंच पे। कितने पे? 7 इंच पे, ठीक है। आपको कम चाहिए तो फिर उसके अकॉर्डिंग बाद में देख लें। अब इसकी शोल्डर से नीचे मैं गहराई दूंगी 6.5 इंच से मार्क कर दिया। एपेक्स पॉइंट के लिए 10 इंच पे और एक 14 पे निशान लगा है। और अब एक निशान लगा रही हूँ जैसे ही आपकी चेस्ट खत्म होती है, जैसे उसके बाद का निशान वो मैंने लगाया 13 इंच पे। यहाँ पे लगाएंगे चेस्ट का 1/4 9.5, यहाँ पे लगाएंगे कमर का 1/4 8.5, ठीक है। और आधा इंच एक्स्ट्रा नीचे प्लेट डलेगी उसके लिए। अभी दोनों निशानों को ऐसे मिला देंगे। यहाँ पे 1 इंच का निशान लगाते हुए ऐसे कर्व कर देंगे। ये हमने आमोल की गोलाई दे दी। ये 2 इंच एक्स्ट्रा हो गया, इतना ठीक है, 2 इंच। अब इसी मार्क पे हम कट कर देंगे। देखो यहाँ से जितना लगा है वहाँ पे और यहाँ पे देखो 2 इंच एक्स्ट्रा हमने लिया है, इतना क्लियर। ये हमने कट कर दिया सिंपली फ्रंट और बैक एक साथ। अब इन दोनों पार्ट्स को अलग करके रख देते हैं, ठीक है। अलग कर दिया। अब देखो यहाँ पे निशान लगाएंगे 10 इंच पे। ये हम फ्रंट पार्ट के लिए कर रहे हैं, ठीक। और ऐसा मैं निशान लगा रही हूँ 4 इंच, जहाँ से बंद है उस साइड से 4 इंच, इतना क्लियर। इस निशान को बिल्कुल सीधा कर दिया। अब यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे, मतलब एक गोला बनाएंगे, ठीक है, मतलब एक वृत्त बनाएंगे। तो ऐसे गोल कर लिया, इतना ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ से इस वाले पॉइंट से 2 इंच पे इस सर्कल पे एक मार्क करेंगे, कर दिया। फिर इस पॉइंट से फिर 2 इंच पे आगे एक मार्क करेंगे, 2 इंच आगे, कर दिया। अब इन पॉइंट्स को ऐसे सीधा कर देंगे, ठीक है, मतलब तिरछा करेंगे, बिल्कुल सीधा तो नहीं करेंगे। यहाँ से भी 2 इंच एक और मार्क करेंगे, इस निशान को भी सीधा कर दिया। अब ये मैंने 4 निशान लगाए, इनके बीच में 2-2 इंच का गैप है। अब देखो ये फ्रंट पार्ट के लिए मैंने प्लेट्स का निशान लगा दिया है, जिसमें 4 प्लेट डलती हैं। तो ऐसे मैंने फोल्ड किया, टैप किया, तो दूसरी साइड भी हल्का सा निशान आ जाएगा, उसको आप गहरा कर दें। अगर आप फ्रंट से ओपन रखेंगे तो चारों प्लेट डलेंगी। अगर आप फ्रंट से ओपन नहीं रखते हैं तो सिर्फ 3 प्लेट डलती हैं आगे, 3 इधर 3 उधर, क्लियर। इतना बीच वाली नहीं डलती है। तो देखो ये मैंने मेन फैब्रिक लिया, इसको ऐसे फोल्ड कर लिया। बस इतना ध्यान रखना, जब कढ़ाई दी हुई होती है गले पे तो वो कढ़ाई अच्छे से मैच करनी होती है, दोनों तरफ इक्वल आए, मतलब बराबर आ जाए, ऐसा हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है। ऐसा ना हो कि बैलेंस ना हो, वो बस गले की मेन ध्यान रखनी होती है। कई बार ऐसा होता है नीचे की कढ़ाई कई बार तिरछी होती है, लेकिन गले का आपको ध्यान रखना होता है उस केस में भी, ठीक है। तो मैंने ऐसे फोल्ड कर लिया। अब नेक आपको जितना चाहिए, मेरे को चाहिए 5.5, तो मैं 6 इंच पे मार्क कर दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ से जहाँ पे 6 इंच का मार्क किया, यहाँ से आप अपने इनर को प्लेस कर दे, यहाँ पे इसके ऊपर जस्ट, क्लियर। इतना नेक जब बना हुआ होता है तो वो आपको देखना होता है। अब इनर के जितना ही मैंने मेन फैब्रिक भी कट कर दिया है, कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेना है फिलहाल के लिए, तो ये मैंने कट कर दिया है। देखो इतना समझ आया, ये देखो ये कट हो गया। इसके ऊपर इनर ऐसे रखा जाएगा। आप चाहें तो 2 इनर भी लगा सकते हैं। जब आप पैड लगाएंगे तो मैं पैडेड बनाऊंगी तो इसमें 2 इनर मैं लगाऊंगी, ठीक है। ये देखो ये हो गया ऐसे। प्लेट के लिए जो निशान, ये नीचे से फोल्ड हो जाएगा क्योंकि लेंथ इसकी कम थी, तो नीचे मैं पाइपिंग डालूंगी। अब ये बचा हुआ कपड़ा है, इसके लिए हम बैक पार्ट कट करेंगे। तो मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया। अब ये मैंने इनर रख दिया है मेन फैब्रिक पे, ठीक है। ये रखने के बाद सेम इतना ही हम कट कर लेंगे जितना कि हमारा ये इनर था। इतना समझ आया। अब इसमें हम बैक वाले पार्ट में 2 प्लेट्स डालते हैं, उसका निशान लगाना बताऊंगी। गले का निशान मैं नहीं बताऊंगी, अब जैसा गला बनाना चाहें वैसा आप बना सकते हैं। इतना समझ आया। देखो अब इस वाले मेन फैब्रिक को मैंने खोल लिया, इसके ऊपर इनर रखा, उल्टी साइड इनर रखा है, ठीक है। ये वाला देखो, ये नीचे से इतना ऐसे फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। अभी चलो प्लेट्स के लिए निशान लगाते हैं। तो पहले इसको फोल्ड किया। अब 10.5 इंच पे मैंने एक मार्क कर दिया। अब जो ये फोल्ड साइड है, यहाँ से मैं 4 इंच पे एक मार्क कर रही हूँ। अब इस निशान को सीधा कर देंगे। सेम ऐसा निशान दूसरी तरफ भी लगाएंगे। देखो ऐसे करके ऐसे प्लेट डल जाएगी। तो फोल्ड किया कपड़े को, फिर से 10.5 इंच पे एक निशान लगाया, वन साइड से 4 इंच पे मार्क किया और इस निशान को सीधा कर दिया, ठीक है। दोनों साइड ये निशान हो गए, यहाँ पे प्लेट डलेगी। अब जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें हम कट करेंगे बाजू। तो कपड़े को ऐसे फोल्ड किया, ठीक है,
फोल्ड करने के बाद एक बार और ऐसे फोल्ड कर लिया, अब ये डबल हो गया है। याद रहे एक साइड से बंद होना चाहिए, 3 साइड से हम ओपन रख सकते हैं। अब 3.5 इंच पे मैं एक मार्क कर रही हूँ। यहाँ से राउंड जो हाथ का है वो 15 है, उसका हाफ करेंगे तो आएगा 7.5। अब जो ये बचा हुआ हिस्सा है ये हमारा बचेगा मार्जिन। ऊपर से 1.5 इंच पे एक मार्क किया। अब इस निशान को सीधा करने के बाद देखो ऐसी शेप बनानी है। अगर आपके पास शेपर है तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसी शेप बना देनी है। यहाँ से राउंड है 11, उसका हाफ किया तो आएगा 5.5। 5.5 पे मार्क किया, 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ मार्जिन के लिए। अब इन दोनों निशानों को मिलाएंगे, ये हमारा फिटिंग का निशान हुआ और ये वाला हमारा मार्जिन हुआ। अगर आपको बाजू और डिटेल से कट करनी सीखनी है तो मेरी और बाजू कटिंग की वीडियो वो जाके आप देख सकते हैं। तो ये स्लीव कट हो गई है। अब इन दोनों स्लीव्स को अलग कर देंगे। आप चाहें तो इसमें इनर भी लगा सकते हैं, मैं इसमें इनर लगाऊंगी तो सेम इतना ही इनर भी कट करना है। अब देखो मैंने बाजू को फोल्ड किया। अब फ्रंट में आर्महोल की कटिंग और होती है, तो ये जो 2 निशान इनके मिड में लेते हुए लगभग आधा इंच पे एक निशान लगाएंगे और ऐसे शेप दे देंगे। इसी पे हम कट करेंगे, मैं कट करना नहीं बता रही हूँ। ये टसल्स देखो प्यारे लग रहे हैं ना। इसकी अलग से मैंने शॉर्ट्स वीडियो डाली है, नेक कैसे बनाना है ये भी डाली है, ये बाजू का डिज़ाइन बनाना भी मैंने अलग से वीडियो में बताया है। प्यारा लग रहा है ना। ये देखो पाइपिंग निकाली है मैंने येलो कलर की। ये देखो नीचे नीचे भी मैंने सेम ऐसी ही पाइपिंग निकाली ताकि नीचे से बॉर्डर अजीब ना लगे। तो बताओ आप इसका फाइनल लुक कैसा लगा, जो कि बहुत प्यारा बना है। ये देखो, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो। अगर कुछ समझ ना आया तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये देखो अच्छा लग रहा है ना। बहुत ही प्यारा लुक आया इस ब्लाउज का। और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।